हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस का एग्जाम होपफुली आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो फटाफट से जो है ना आप अपने मार्क्स भी चेक कर लीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर मैच कर लीजिए। तो बात करते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का पर्टिकुलर सही आंसर क्या होगा, ताकि आप अपने मार्क्स जो है घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मैंने इंग्लिश मीडियम का ही ले रखा है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसी तरीके से मैच कर सकते हैं। आपका सेट जो है एक ही जैसा था, सबका सेट नंबर 4 था। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें पूछा गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में के अंदर जो है कौन सी यूरोपियन कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। हालांकि जो है ना बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया था ये, लेकिन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज, इसका आपका डी है, ठीक है ना। और मेनली इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के बाद जो है किस टाइप की गवर्नमेंट वहां पर चलाई गई, तो वो कंजर्वेटिव चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सी कंट्री ने जो है नेपोलियन को एकदम से इकट्ठे हराया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी कराया हुआ है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहेवल हुआ था जुलाई 1830 में, वो किस कंट्री में हुआ था, तो वो हुआ था हमारे फ्रांस के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप सभी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, और बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु was the following known as the architect of the unification of Germany। तो वो किसको बोला जाता है, ओटो वन बिस्मार्क को। तो फटाफट से गाइस कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको साइंस का भी प्रिपरेशन करना है। तो और साइंस की गाइस जो इंपॉर्टेंट टॉप 100 वीडियो है वो डल चुके हैं। इसके अलावा जो 200 PYQ की सीरीज है वो ऑलरेडी जरूर देखिए। अगर आपने SST का देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th पूछा गया था कि आपका जो है हु अमंग द फॉलोइंग हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830। तो वहां पर इंपॉर्टेंट रोल था जिसपे माजनी का। उसके बाद कौन सी स्टेट के अंदर ओवर ग्रेजिंग जो है लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से हम देखें तो महाराष्ट्र हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस सॉइल का नाम बताओ जो कि रेड टू ब्राउन कलर का होता है और सलाइनी नेचर होता है। और तो वो मिट्टी मैंने आपको बताया हुआ था कि वो आपका कौन सा है, एरिड सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा जो है सॉइल इरोजन जो है प्लेन्स में सबसे ज्यादा जो है वो किसकी वजह से होता है, प्लेन्स के अंदर, ठीक है ना, मतलब कि मैदानों में किसकी वजह से होता है। तो इसका आंसर जो है गाइस वैसे तो रनिंग वाटर है, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट इसका विंड भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो रनिंग वाटर है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो डिफोरेस्टेशन माइनिंग की वजह से कहाँ कहाँ पर होता है, तो एक तो उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऑप्शन में था नहीं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यूनाइटेड इटली के किंग किसे बनाया गया था, विक्टर इमानुअल को। होपफुली आपने सभी क्वेश्चन जो है आपने बहुत सही किया होगा अगर आपने हमारे चैनल की सारी वीडियोस देखी है तो। उसके बाद एक बहुत ईजी क्वेश्चन, यूनियन लिस्ट में किसे जोड़ा गया, तो यूनियन लिस्ट में आपका कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, करेंसी वाला मामला है, सारा का सारा यूनियन लिस्ट का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेल्जियम मॉडल में कौन सा एलिमेंट जो है शामिल नहीं था, ठीक है ना। तो बेल्जियम मॉडल में डच और फ्रेंच मिनिस्टर को इक्वल नंबर्स दिए गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए थे। उसके बाद ब्रसल्स में सेपरेट गवर्नमेंट था, उनकी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया था, लेकिन उनका स्पेशल पावर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं, बल्कि उनका उसमें था वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज को लेकर जितने भी डिसीजन है ना वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती थी। तो आपका 14 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा एग्जांपल है, तो होल्डिंग टुगेदर आपको पता है हमारा इंडिया जो है आपका एग्जांपल है, इंडिया के साथ बेल्जियम वगैरह जो है वो इसके साथ एग्जांपल है, बाकी जो है ये सारे जो है आपके कमिंग टुगेदर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के अंदर कौन सी कम्युनिटी जो है मेजोरिटी में थी। बहुत इजी क्वेश्चन, सिन्हाला जो है सबसे ज्यादा मेजोरिटी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो बैंकिंग है, करेंसी, कम्युनिकेशन है, सारे के सारे जो यूनियन लिस्ट के अंदर है। बिजनेस ये जो आपका स्टेट लिस्ट का मामला है। नेक्स्ट एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर, मतलब कि डेवलपमेंट जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का होता है तो किस वाले सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेरिटरी सेक्टर का, मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन। आपको बताना है कि करेक्ट फीचर जो है ना यूनिटरी फॉर्म का, वो आपको बताना है कि मतलब किस तरीके से होता है जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती क्या होती है कि जो सब ऑर्डिनेट्स जो मतलब सब यूनिट्स होते हैं ना वो सब ऑर्डिनेट होते हैं, मतलब कि वो उससे नीचे होते हैं, और यही आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब इनिशियल स्टेज पे हमारा डेवलपमेंट हुआ था आज़ादी के टाइम पे, तो मेन कौन सा सेक्टर निकल कर आया था? प्राइमरी सेक्टर। और शुरू में प्राइमरी सेक्टर पे ही सारे काम चल रहे थे। एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट, ऐसी एक्टिविटी जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है दूसरे फॉर्म में, डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। तो आपका कौन सा सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके वो प्रोडक्ट जो एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो किस वाले सेक्टर में आता है? जब हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे माइनिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पशुपालन हो, तो वो सारा का सारा किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। वो इंडिया में जो है वाटर लेवल डिक्लाइनिंग होने के पीछे मेन रीजन कौन सा है? ठीक है ना। तो मेन रीजन जो है ना आपका ओवर यूटिलाइजेशन मतलब अब आपका ज्यादा करेक्ट होगा। बाकी जो रीजन सबके सब है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। इंडस्ट्री जितना बढ़ेगी उसको पानी का डिमांड चाहिए। इरिगेशन भी हमारे यहाँ रेंज से नहीं हो पाता। तो मतलब ले देखिए हर जगह ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से आपका जो है 23 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट का है? तो कंकरेंट लिस्ट का आपको पता है ये मैरिज वाला मामला हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में पूछा गया था, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और उसके बाद जो पॉलिस है उन्होंने तुरंत ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो आपका 25 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आप इस फैक्ट को पढ़ो और उसके बाद बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से जो है ना गाइज एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे के सारे ठीक है। तो 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आपके जो है 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, वीवर्स इन सिलेसिया, ये वाला भी मैंने आपको मैटर कराया हुआ था। आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो न्यू जर्मनी ने कौन पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस डाला था? तो वो उसने डाला था करेंसी पे, बैंकिंग पे, लीगल सिस्टम पे, लेकिन डेमोग्राफी पे नहीं डाला था। इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा वो इटालियन स्टेट जो है इटालियन प्रिंसली हाउस को, तो वो सार्डिनिया पिडमेंट वाला है। ठीक है ना मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबुल को इनमें से मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसमें से जो है गाइज वो इटालियन स्टेट में तो था ही, फ्रेंच वो बोलता था इटालियन से ज्यादा बेटर, एंड ही वाज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट, बट ही डज नॉट बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। दैट्स व्हाई ऑप्शन जो बी आपका करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल। एक सिर्फ ना ये नॉट डाल के आपका असर्शन गलत हो गया। अगर नॉट ना होता तो असर्शन बिल्कुल ठीक होता। अब असर्शन जैसे ही गलत है तो आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो असर्शन फॉल्स है और आपका रीजन बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, रिसोर्स डेवलपमेंट का कौन सा एक प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? तो रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्रॉब्लम है तो वो आपका कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज, लैंड डिग्रेडेशन में आपका डिफॉरेस्टेशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन का आया था। असर्शन रीजन को लेकर काफी क्वेश्चंस जो है एसएसटी के अंदर डाले गए थे, हालांकि सैंपल पेपर में देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके एग्जाम में जो है वो देखने को मिल गया। अभी यहाँ पर देखिए, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम क्रियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। ये बिल्कुल सही बात बोली है, और ये जो उनकी इनकम भी बढ़ाएगा और साथ में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा। तो असर्शन रीजन ठीक है और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। इस वजह से आपका 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी होती है वो कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होती है, डोमिनेंट में होती है। लेकिन आप ये देखिए ना कि कोई भी डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है क्या वो मेजोरिटेरिज्म को फॉलो करती है? क्या बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। इस वजह से असर्शन आपका फॉल्स है। और डोमिनेंस की वजह से क्या कंट्री की यूनिटी जो है खराब हो सकती है? तो रीजन बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका 35 का भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन का है। पावर शेयरिंग बहुत सही चीज है और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल ग्रुप्स में कम होता है। असर्शन रीजन ठीक है और साथ ही में जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें से बताना है कि सही पेयर जो है तो रशिया, मतलब ये सारे कुछ भी पेयर सही नहीं, सिर्फ अर्जेंटीना जो है वो फेडरल कंट्री, ये आपका एग्जाम जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिन्हालीज एंड तमिल कम्युनिटी टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। कि जो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के जो बीच में डिस्ट्रस्ट आ गया था, जिसकी वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और उसके बाद रीजन में क्या बोला कि 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिन्हालाज
एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो गाइस मतलब इसमें जो है ना इन लोगों ने उल्टा कर दिया। अगर ये असर्शन में देते, ये रीजन में देते ना, तब तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता, लेकिन क्योंकि ये रीजन में दिया तो ये इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा बल्कि ये इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इस वजह से आपका 38 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है किस तरीके से होता है, जब डिफरेंट ऑर्गन ऑफ जैसे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, तो इसके बीच में जब पावर शेयरिंग किया जाता है तो वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग का क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था आपसे। अगर हमें एक दो भी पता है तो हम आसानी से कर पा रहे थे। यूनियन लिस्ट, आपका यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस वाला मामला हो जाएगा। सब्सिडरी मैटर कंप्यूटर रिलेटेड मैटर है। तो फर्स्ट का डी एंड फोर्थ का ए, ऐसा मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ए में और सी में, बट इसमें आपका जो दोनों है ना, ए और सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल इन लोगों ने सही दे दिया। तो आप ए लगाओगे तो भी ठीक है, सी लगाओगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, तो वो हमारा यूएसए है। और इसमें से इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है। गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें असर्शन रीजन है कि केरला का जो है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, और उसके बाद बोला क्योंकि वहां पर बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज काफी अच्छी है। तो रीजन भी सही है, सब कुछ सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, डाटा अलग था लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको सेम कराया हुआ था कि आपको एवरेज पर कैपिटल दिया हुआ है 10,000, तो 10 को 4 से कर दो, 10 चौके 40,000, और इन सबको जोड़ के आ रहा है आपका 8 से 14 28, और 40 में से 28,000 हटा दोगे तो आपका 12,000 जो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा जो सेक्टर है वो जीडीपी में सबसे ज्यादा शेयर देता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा उसका जीडीपी में शेयर किसका है, तो हमारा टेरिटरी सेक्टर का सबसे ज्यादा शेयर है। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। तो आपका इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद जो है आपका सेक्शन सी में ये केस स्टडी था, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन, इजी जो है आपका केस स्टडी था, झूम खेती को लेकर इन्होंने बताया है। और उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाउ इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विद झूमिंग। झूमिंग को जो है किस कल्टीवेशन पे बेस्ड होता है, तो ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ड होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है कनुको बोला जाता है, ये आपके इसी का मतलब ये जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ इसी के अंदर इसका आंसर है, ये भी पैराग्राफ में दिया हुआ आंसर है। और उसके बाद झूमिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो प्रोडक्शन काफी कम होता है, तो ये वाला आपका थोड़ा सा अलग था। और बाकी ये भी आपके जो है उसी में से आंसर निकल रहे हैं जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं 52 की तरफ, वही जो आपका पैराग्राफ में है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है मैच करना है। तो 52 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमारा नेक्स्ट केस स्टडी आया है, और जिसमें इन्होंने कहा कि लक्ष्मी के बारे में जो यहाँ पे सारी बातें हुई है कि वो एक किसान है, फिर कुआं एंड ऑल, इस पे बात चल रही है, ठीक है ना। आप होपफुली आपने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करने की। तो लक्ष्मी जो है किससे रिलेट कर रही है, प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि किसानी विसानी का काम चल रहा है। और इसमें से जो है लक्ष्मी किस टाइप की जो है फार्मर है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी फार्मर तो है नहीं, ठीक है ना, तो मार्जिनल यहाँ पर टाइप की फार्मर हम बोल सकते हैं। और उसके अलावा जो है इसमें से इन्होंने क्या कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर ही देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि डैम का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर नहर बनाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में होता है। तो किस तरीके से वो होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अनस्किल्ड लेबर को बहुत सारा जो है काम मिल जाता है। तो 56 का आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और उसके बाद 57 के अंदर जो है पूछा गया था कि मेन रिजल्ट क्या है, इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज अगर बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर में तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से इन्होंने क्या कहा कि इसमें से कौन सा जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर इरिगेशन आता है। तो अब ये देखो, कोई कुआं खुदवाएगा, टैंक बनवाएगा, ट्यूबवेल, ये पर्सनल होगा, ठीक है ना, लेकिन कैनाल हो गया, नदी हो गया, इसके थ्रू अगर इरिगेशन हो रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो आपका डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है मैप वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि मैप ए में जो दिया हुआ है, आपको डैम दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा डैम है। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही देखिए ए यहाँ पर कौन सा स्टेट है, ये उड़ीसा है ना, बी भी मैं यहीं पे देख लेती हूँ, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। तो उड़ीसा के अंदर कौन सा डैम है, इनमें से हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर है, तो आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा होता है जूट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। मैंने आपको जो मैप का वीडियो दिया था ना, उसी में से आपने अगर करा होगा, आपको पता है वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन जो है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी था। तो होपफुली आपको जो है सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। आप ना स्कोर जरूर बताना, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा है तो आपके स्कोर गाइस 40 में 35 तो रहने ही चाहिए, तभी आप जो है मतलब 45 तो नहीं, आई थिंक जितने भी क्वेश्चन करने थे आपके उसमें से आपको बताना है कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताना।